अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बावर्ची वाली मेरी अम्मी के हाथ की डबल लेयर वाली देगी चिकन बिरयानी की रेसिपी, जिसको हम बनाने वाले हैं 1 किलो की परफेक्ट क्वांटिटी में। अगर आपकी बिरयानी के चावल टूट जाते हैं, चिपक जाते हैं, परफेक्ट बिरयानी नहीं बनती है, तो इस रेसिपी को फॉलो कर कर परफेक्ट बिरयानी बना सकते हैं। अगर आपके घर में शादी है, दावत है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस टेस्टी रेसिपी को कैसे बनाया। बिरयानी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो चिकन लिया है, क्योंकि हम 1 किलो की क्वांटिटी में बनाने जा रहे हैं। चिकन को हमने अभी धोया नहीं है। सबसे पहले हमने यहाँ पर इसमें कलर लगाना है, तो 1/4 टीस्पून यहाँ पर हमने ऑरेंज फूड कलर ऐड कर दिया है। अच्छे से कलर लगा देंगे चिकन के ऊपर, इससे जो बोटियों का कलर है ना, बहुत अच्छा आएगा। अब देखिए, कलर लगाकर हमने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद इसको अच्छे से नल के नीचे धो लेंगे। इधर हमने यहाँ पर 1 किलो चावल लिए हैं, गोल्डन सेलर राइस हैं, और 2 घंटे के लिए धोकर भिगो दिया था। अब देखिए, चिकन को यहाँ पर हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। इधर हमने एक हांडी रख ली है, इसमें ऐड करेंगे ऑयल। तो यहाँ पर देखिए, 1 किलो की क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो 250 ग्राम तेल डालेंगे। रिफाइंड ऑयल का यूज़ कीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के प्याज़ों को स्लाइसेस में कट कर लिया। इनको कर लेंगे गोल्डन फ्राई। तो देखिए, जो बावर्ची लोग होते हैं ना, वो रिफाइंड ऑयल में बनाते हैं, और सरसों के तेल में बिरयानी नहीं बनानी है। उससे ना एकदम बावर्ची वाला जो टेस्ट निकल कर आता है, वो उसी ऑयल की वजह से आता है। तो देखिए, प्याज यहाँ पर हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और फैलाकर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसी ऑयल में हमने 2 तेज पत्ते लिए हैं, 1 टीस्पून जीरा लिया है, 2 बड़ी इलायची, 1 फुल जावित्री का, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 2 हरी इलायची, 4 लौंग, हाफ टी स्पून काली मिर्च ऐड कर देंगे। मसालों को यहाँ पर हल्का सा क्रैकल कर लेंगे। उसके बाद जो हमने चिकन को वॉश कर रखा हुआ था, चिकन ऐड कर देंगे। अब चिकन को यहाँ पर 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से फ्राई करेंगे। कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। हमने पहले कलर लगाया था, इसलिए बोटियों में कलर बहुत अच्छा लगेगा बिरयानी में। अब देखिए, चिकन को यहाँ पर 5 मिनट अच्छे से हाई फ्लेम पर ही हमें फ्राई करना है। तो 5 मिनट हमने फ्राई कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर 3 बड़े चम्मच यानी 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अदरक लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि हमने ना एकदम मसालेदार बिरयानी बनानी है। अब देखिए, यहाँ पर अदरक लहसुन के साथ भी हम इसको 3 से 4 मिनट और भून लेंगे। फ्लेम को हाई रखिएगा, हाई फ्लेम पर ही हमें यहाँ पर भूनना है। देखिए, हमने भून लिया है चिकन को अदरक लहसुन डालकर भी। अब इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ों को हमने मिक्सी जार में डाला, इसका पेस्ट बना लिया। तो ये ऐड कर देंगे और इसको डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। फ्लेम को हाई रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर हमने इसको इस तरह से भून लिया है। इस तरह से जब हमने देखिए पिसे हुए प्याज डाले हैं और ये सभी मसाले डालेंगे ना, तो इससे हमारा जो चिकन का जो ग्रेवी है ना, बहुत अच्छी बनेगी। अब देखिए, इसमें ऐड करेंगे पाउडर मसाले। तो हमने लिया है यहाँ पर 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून पीली मिर्ची का पाउडर और 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे। यहाँ पर अभी हम चिकन का नमक ऐड कर रहे हैं, चावलों का नमक जब चावल बॉईल करते वक्त ही डालेंगे। अब देखिए, इन मसालों को डालकर हम भून लेंगे। फ्लेम को हाई पर ही भूनिएगा। थोड़ा सा भूनने के बाद ये देखिए, मसाले थोड़े से भून चुके हैं, तो इसमें हम दही ऐड कर देंगे। दही हमने लिया है 200 ग्राम। 200 ग्राम दही डालिएगा। दही डालकर हाई फ्लेम पर खूब अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 90% तक तो चिकन भूनते भूनते ही ये गल जाएगा। बाकी का 10% जब हम चावल डालेंगे, दम लगाएंगे, तब ये भुन जाएगा। तो देखिए, चिकन खूब अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें देखिए, मैं आपको एक मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे इसमें, जब जिससे कि चिकन में कोई स्मेल वगैरह नहीं रहेगी। इसमें डालेंगे हम केवड़ा वाटर 1 टीस्पून। इसको डालने से ना, इस वक्त अगर चिकन में डालेंगे तो चिकन में कोई भी स्मेल वगैरह नहीं आएगी और अच्छी खुशबू आएगी, एकदम देगी वाली। तो यहाँ पर केवड़ा वाटर डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया है और फ्लेम को यहाँ पर हमने बंद कर दिया। अब जो देखिए, रोगन है ना, वो निकाल लेंगे सारा। इसको ऊपर से चावल में डालेंगे। और आज की मेरी ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो रोगन हमने सारा निकाल लिया है। इधर हमने देखिए, चावल को बॉईल करना है, उबालना है। तो इसके लिए 2 से 2.5 लीटर हमने एक हांडी में पानी को गर्म कर लिया। उसके बाद 4 से 5 लौंग, 2 हरी इलायची और 3 टेबल स्पून 3 बड़े चम्मच हमने नमक ऐड करना है 1 किलो चावल के लिए। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही उबाल आने लगे ना, तब हमने यहाँ पर चावल ऐड करने हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 लेमन जूस। ये बड़े साइज़ का था, तो मैंने आधा ऐड कर दिया। छोटा है तो 1 पूरा ऐड कर दीजिएगा। इससे हमारे चावल ना एकदम खिले खिले बनेंगे। अब देखिए, यहाँ पर
चावलों को हम उबाल लेंगे। 90% तक हमें चावलों को उबालना है, 50% तक मत उबालिएगा क्योंकि ये गोल्डन सेलर राइस है और बिरयानी इससे मतलब ज़्यादा उबालेंगे तो ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल भी चावल चिपकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। चावल हमारे बॉयल हो चुके थे, उसके बाद हमने उसको पसा लिया। अब इसकी लेयर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक हांडी ली है, पहले इसमें हमने जो रोगन निकाला था ना, थोड़ा सा रोगन डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर थोड़े से चावल डालेंगे ताकि यहाँ पर देखिए इस तरह से रोगन डालने के बाद चिकन जले ना, और थोड़े से चावल डाल दिए। अब यहाँ पर चिकन डाल दिया, जो हमने कोरमा बनाया था वो डाल दिया। फ्राई किए हुए प्याज डालते जाएंगे थोड़े थोड़े, इस तरह से इसकी लेयर लगाते जाएंगे। तो 3 लेयर में यहाँ पर मैं बना रही हूँ। और धनिया पुदीने के पत्ते डाल देंगे। अगर आपके पास धनिया के पत्ते हैं सिर्फ तो वो ही डाल दीजिएगा, नहीं है पुदीना तो स्किप कर दीजिएगा। थोड़ी सी यहाँ पर साबुत हरी मिर्ची भी डालते जाएंगे, 3 से 4 इस तरह से। और फिर से इसकी लेयर लगाएंगे, फिर से चावल डालेंगे। इसी प्रोसेस से 3 बार हम ये प्रोसेस करेंगे। ये देखिए जो कोरमा हमने बनाया है वो डालते जाएंगे, मतलब यखनी वो डालते जाएंगे। और इसी तरह प्याज डालेंगे और फिर से धनिया पुदीने के पत्ते डालेंगे कट किए हुए, हरी मिर्च डालेंगे और फिर से इसमें चावल डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, और रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी लाती रहती हूँ। और देखिए अब फिर से हरी मिर्च डाल दी। अब यहाँ पर लगाएंगे लास्ट लेयर। तो यहाँ पर 3 लेयर में ये बिरयानी मैंने बनाई थी। ये देखिए आपकी बेहद रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपको लेयर वाली बिरयानी चाहिए, तो लीजिए मैं आपके लिए ले आई लेयर वाली बिरयानी, यानी तय वाली बिरयानी जिसको बोलते हैं ना, तय वाली बिरयानी वही बिरयानी है। और बहुत लजीज बनती है ये बिरयानी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। ना ही चिकन में कोई स्मेल वगैरह आएगी और परफेक्ट ये बिरयानी बनकर तैयार होगी। ना ही चावल टूटेंगे, ना ही चिपकेंगे। अब देखिए हमने लास्ट लेयर यहाँ पर लगा दी, ऊपर से थोड़े से प्याज, थोड़ा सा हरे धनिया, और यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर लिया है, थोड़ा सा फूड कलर ले लिया ऑरेंज, उसको मिक्स कर ये ऐड कर दिया। अच्छा यहाँ पर मैंने एक टिप देना चाहूँगी। अगर आपके पास जो छोटी बॉटल वाला केवड़ा होता है ना वो है, तो आप यहाँ पर कुछ ड्रॉप्स ही डालिएगा। अगर डाबर का जो बड़ी बॉटल होता है तो वो 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं, क्योंकि जो डाबर का होता है ना वो लाइट होता है। अब देखिए जो रोगन था वो उसके ऊपर सारा डाल दिया। एक कपड़े से हम इसको दम पर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से कवर कर दिया है हमने। कुछ भारी चीज़ रख देंगे यहाँ पर, और भारी चीज़ रखने के बाद अब फ्लेम को ऑन करेंगे। पहले के हमने 2 मिनट हाई फ्लेम पर रखना है, 2 मिनट हाई फ्लेम पर। भारी तले की यहाँ पर मेरे पास हांडी है, 2 मिनट इस तरह से हाई फ्लेम पर रख रही हूँ मैं। उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। अगर आपकी जो हांडी है हल्के तले की है ना तो तवे पर रखिएगा, 2 मिनट फ्लेम पर रखने के बाद तवे पर रखिएगा अगर हल्के तले की है। अब देखिए यहाँ पर हमने दम लगा लिया अच्छे से, इसको खोलकर दिखा रही हूँ मैं। ये देखिए परफेक्ट बिरयानी, खिले खिले चावल और खुशबू का तो माशाल्लाह मैं आपको बता ही नहीं सकती, वो तो आप जब बनाएंगे आपको खुद ही पता लग जाएगा। इतनी परफेक्ट ये बिरयानी बनकर तैयार होगी, एकदम मसाले से लटपट। और देखिए बिल्कुल भी सूखी सूखी नहीं है, बहुत टेस्टी ये बिरयानी है। परफेक्ट चिकन कुक हुआ है। तो यहाँ पर मैं सर्व कर भी आपको दिखा रही हूँ, तोड़ कर भी दिखाऊंगी। देखिए चिकन बहुत अच्छे से गला है, ये देख सकते हैं, क्योंकि हमने गोल्डन सेलर राइस लिए हैं तो इसमें कोई ख़राब होने का बिरयानी का कोई चांस ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर चिकन देखिए खूब अच्छे से ये गलकर तैयार हुआ है। अगर आपको बासमती राइस की लेयर वाली बिरयानी चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, या पुलाव की रेसिपी चाहिए तो वो भी, कोरमे की रेसिपी वो भी अपलोड है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और जब भी आप ट्राई करते हैं ना मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।